और प्रतीक सिंह से स्वागत अभिनंदन। सम्माननीय भरत बाबू का स्वागत अभिनंदन। और इस विशेष अवसर के लिए कुछ पंक्तियां मैं आप सभी को समर्पित करना चाहूंगा कि शुभागमन से हुआ सुवासित, जैसे महका हो चंदन, रत्न धरा के नगर सेठ का अंतर मन से अभिनंदन। चाहूंगा जोता पहले के साथ हम भी अपने भाव प्रकट करें। हुआ सुसज्जित सुविधाओं से नगर कहानी कहता है, सुधी जन के दिल में हर पल जालान परिवार रहता है, जालान परिवार रहता है। शिव की प्रतिमा सम्मुख करते हैं हम अभिवंदन, रत्नधरा के नगर सेठ का अंतर मन से अभिनंदन। परदेशों में भले रहे पर, परदेशों में भले रहे पर, जन्मभूमि बसती उर में, चहुमुखी विकास का भावी गीत बजे सदा मीठे सुर में। हर्षित पुलकित जन के मन में, हर्षित पुलकित जन के मन में सदा सदा अनुपम स्पंदन, रत्नधरा के नगर सेठ का अंतर मन से अभिनंदन, अंतर मन से अभिनंदन। शुभागमन से हुआ सुवासित, जैसे महका हो चंदन, रत्नधरा के नगर सेठ का अंतर मन से अभिनंदन, अंतर मन से अभिनंदन। ये भाव शब्द आपको समर्पित और अब निवेदन आदरणीय भरत बाबू से अपने भावों को यहाँ प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय भरत बाबू जी जालन साहब। राइस पर एक हाँ ये बहुत शर्मिंदा है, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े बड़े आदमी मेरा सम्मान कर रहे हैं। किस बात के लिए? मेरे बड़े बाबा जी का सम्मान कर रहे हैं, इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। बट इतने महान महान लोग बेंच पे बैठे हैं ऊपर, तो मेरा सम्मान तो एकदम गलत काम कर रहा है, तो शर्मिंदा हूँ। आप लोग से सम्मिलित माननीय मंच पर मंत्री जी, ओला जी और सभी साथियों और सभी मंत्री जी, चेयरमैन जी, प्रधान जी, सबको मेरा नमस्कार। सारे रतनगढ़ वासियों और अतिथिगण को मेरा नमस्कार। आप लोग जो इतना प्रेम और आदर मेरे बड़े बाबा जी सूरजमल जी को दिए आज, उनका स्टैचू को इनॉग्रेट करके, उसके लिए मेरे को मेरे परिवार को जितना आशीर्वाद मिला है आज तक, सब कम है। बहुत ज़्यादा मैं आभारी हूँ आप लोग का, इतना किया हूँ। इंदर जी को खास करके मेरा धन्यवाद। इनका ये सोच था कि सूरजमल बाबा जी का एक मूर्ति बनना चाहिए। उस समय संकोच में पड़ गए। बाबा जी, बड़े बाबा जी हनुमान जी के भक्त थे, और आप देखेंगे लिस्ट में जितने भी कार्य वो किए, उनमें कहीं भी अपना नाम या जलान परिवार का नाम नहीं दिया, हनुमान जी का ही नाम दिया। तो इसलिए मैं सोच में पड़ गया कि बड़े बाबा जी तो कभी भी अपना पब्लिसिटी नहीं किए, तो स्टैचू बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर मैं सोचा कि बड़े बाबा जी के बाद बाबा जी पर पिताजी, 2-3 पीढ़ी में स्टैचू नहीं बनाया, अब तो मेरे को बुला लेना चाहिए। और मैं बहुत ही आभारी हूँ इंदर जी के, इनके हैसियत से ये स्टैचू बन रहा है। एक और छोटी बात, मेरा एक ही प्रयास रहेगा कि मैं रतनगढ़ आता रहूं, और मैं एक सूरजमल नागरपुर का एक छोटा अंश हूँ। 27 मेंबर हैं जो नहीं आते रतनगढ़। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि उनको रतनगढ़ लाएं और वो हमसे भी बड़ा काम करें। धन्यवाद। स्वर्गीय सेठ सूरजमल जी जालान साहब के इस नोटिस अनावरण समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे फतेहपुर के लोकप्रिय विधायक भाई आतिल जी,
आपके यहाँ के विधायक भाई अभिनय जी महर्षि साहब, आपके पड़ोस के सुजानगढ़ के विधायक भाई मेघवाल जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय रणवा जी, प्रधान जी, चेयरमैन जी, पुजारी जी, इंदर जी, बजाज साहब, उषाराम जी साहब, सबसे बाद में मैं भट्ट जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो आज के इस समारोह के सबसे ज्यादा आकर्षित व्यक्ति वो हैं। फिर वो व्यक्ति धन कमाना इतना मुश्किल नहीं है, पर उसका सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात है। और उस समय जब राजा महाराजाओं का समय था, अंग्रेजों का शासन था, पैसे खर्च करने में भी दिक्कत होती थी। आज की तरह नहीं है कि आप कहीं गए वहीं खर्च कर दिए। उस समय पुस्तकालय जैसी चीज बनाई, हॉस्पिटल बनाया, कुएं बावड़ी बनाई, शिक्षा की व्यवस्था की और 250 गांव में पाठशालाएं खोली। उस व्यक्ति का सोच आप देख सकते हैं कि जब शिक्षा के नाम की कोई इजाजत नहीं थी हमको शिक्षा देने की, उस समय उस व्यक्ति का सोच ये था कि किस तरह मैं मेरे इलाके के, मेरे गांव के लोगों को, मेरे समाज के लोगों को, उनको आगे बढ़ा सकें। और उस सोच के व्यक्ति ने उसमें, जैसा मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने कहा, इतनी बड़ी जगह इस हॉस्पिटल के ये चिन्हित की। हम पिछले दिनों सुजानगढ़ गए थे और विधानसभा में भी मेरे सामने मेघवाल जी ने स्वास्थ्य मंत्री से बात की, तो उन्होंने कहा मैंने तो पैसे दे रखे हैं पर लगाए कहाँ, उन पैसे को लग नहीं रहे हैं आपके हॉस्पिटल। उस समय इतने बड़ा सोच रख के जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया, आज उनकी मूर्ति यहाँ स्थापित करके बहुत उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि इस गांव ने दी है, यहाँ के इलाके के लोगों ने दी है, उनके परिवार के लोगों ने दी है। वो सब बधाई के पात्र। हम उस शेखावटी क्षेत्र से आते हैं जब सरकार के पास बिल्कुल संसाधन नहीं होते थे, अकाल में खर्चने के लिए नहीं होते थे। मुझे याद है मेरे पिताजी कभी सुखाड़िया जी को कहते कि हम उस जगह सब डिस्पेंसरी खोलो। ये जो अखबारा सिस्टम है ये तो बहुत बाद में आया। ये आपका हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, पर उसके बाद WHO ने एक सिस्टम कर दिया कि पहले उपकेंद्र होगा, फिर PHC होगी, फिर CHC होगी, फिर जिला अस्पताल होगा, फिर जिला अस्पताल होगा, फिर मेडिकल हॉस्पिटल होगा। उससे ये वो सिस्टम होने से पहले ही आपका हॉस्पिटल आज की स्थिति से भी अच्छी स्थिति में। और उसका उदाहरण ये है कि चूरे जिले का मेडिकल का हेडक्वार्टर रतनगढ़। अब दोबारा मंच पर जो महानुभाव बैठे हैं, आप जो पब्लिक के में बैठे हैं, आप सबके सहयोग से ये जिला अस्पताल बना है। आपके विधायक जी ने भी यहाँ बात करी, उससे पहले CMO साहब ने भी बात की। हमारे चिकित्सा मंत्री जी निरंतर इस प्रयास में हैं कि जिन संस्थाओं को अपग्रेड किया है उनमें स्टाफ लगाया जाए। स्थिति ये थी कि जयपुर में 550 डॉक्टर एक्सेस बैठे थे। हम लोग भी उनसे मिले, हमारे पास भी कई लोग आते हैं, मेरे को यहाँ रखवा दो, मेरे को यहाँ रखवा दो। उन्होंने साफ साफ कह दिया, चाहे मैं एक दिन भी नहीं रहूं, मैं समानीकरण करूंगा और जहां आवश्यकता है वहां स्टाफ मैं भेजूंगा। ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भली बात ही पता होगा। आपके विधायक जी हैं, आपके पूर्व विधायक हैं, आपके अन्य जनप्रतिनिधि हैं, हाकिम जी हैं, सबने आपको आश्वस्त किया है। पर आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे आपका सेवक होने का अवसर मिला है। मैं आपके पड़ोस से आता हूँ। मेरा भी ये प्रयत्न रहेगा कि आपके यहाँ चाहे औपचारिक रूप से जूनियर असिस्टेंट या जूनियर स्पेशलिस्ट या सीनियर स्पेशलिस्ट मिलने में देरी हो,
पर उस कैटेगरी के जो डॉक्टर हैं जिसने पीजी कर रखी है, चाहे उसने गायनी में कर रखी है, चाहे उसने सर्जरी में कर रखी है, चाहे मेडिसिन में कर रखी है, वो आपके यहाँ जल्दी से जल्दी आए। मैं यहाँ से जाते ही चीफ मुख्यमंत्री जी को और चिकित्सा मंत्री जी को मेरी तरफ से नोट भेजूंगा और मैं कोशिश ये और उसको परस्यू भी करूँगा, क्योंकि मात्र एक ये घोषणा करने से इस हॉस्पिटल में सेवाएं नहीं मिलने लग जाएंगी कि ये जिला अस्पताल में कर्मोन्नत हो गया हो। सेवाएं तभी मिलेंगी जब ये उस लेवल के यहाँ डॉक्टर हो, पैरामेडिक स्टाफ हो, मशीनें हो, सब तरह की जांचों की सुविधा हो। तो आप इस बारे में तो निश्चित रहें। शेखावाटी के भामाशाहों ने मैं केवल शिक्षा का अलग जगाई, चिकित्सा की जगाई और सारे धर्मशाला बनवाई, बावड़ी बनवाई, पर सबसे बड़ा काम जो शेखावाटी के भामाशाहों ने किया वो ये किया कि आज जो हम 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की मनाने जा रहे हैं, उनमें उन सबका बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे वो बिरला जी रहे, चाहे वो बजाज साहब रहे, चाहे वो आपका दालान परिवार रहा, चाहे डालमिया परिवार रहा, चाहे गोविंदा परिवार रहा, चाहे नौगढ़ के पोदार परिवार रहे, हर व्यक्ति ने उस स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। गांधी जी बिरला हाउस में रहते थे। गांधी जी के चौथे बेटे के रूप में जमनालाल जी बजाज को माना जाता था। इन सब लोगों ने आज़ादी के मुहिम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। तो आज इस आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर मैं मेरी तरफ से हम सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको याद करता हूँ। दो बातें अपने आप कही जाती हैं, या तो गीतरलों में याद रखा जाएगा या भीतरलों में याद रखा जाएगा। या तो आप सर्जन कर दो या आप इतिहास में अपना स्थान बना दो। सेठ खुर्दमल साहब ने अपना भीतरलों में तो अपना इतिहास बनाया ही है, पर भीतरलों में भी अपना इतिहास कायम किया है। आज उनकी चौथी पीढ़ी के व्यक्ति ने आज उनकी मूर्ति की स्थापना करवाई, उसका अनावरण किया है। इनका ससुराल भी बहुत बड़े परिवार में है, जिनसे हमारा भी पारिवारिक संबंध रहा है। नवलगढ़ के रामनाथ जी पोदार इनके दादा ससुर हैं, और कांति कुमार जी पोदार जिन्होंने जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय में भी आर्य पोदार इंस्टीट्यूट बनाया। उसके बाद जो आज़ादी से पहले नवलगढ़ में शिक्षण संस्थाएं थी और जिसमें उस समय के लोगों ने बहुत शिक्षा प्राप्त की, चाहे वो कॉमर्स में तो सबसे आगे थे, उसको भी वापिस से रिवाइव किया उस संस्थान को। उन कांति पोदार साहब के आप दामाद हैं। मेरे पिताजी के राव मदन सिंह जी से, रामनाथ जी पोदार जी से बहुत अच्छे संबंध थे, और उसके बाद कांति कुमार जी से भी थे। उनकी 2 सीटें होती थी उस संस्थान में, एक सीट वो हमेशा मेरे पिताजी के कहने से देते थे MBA में। इस तरह का हमारा इनसे पारिवारिक संबंध है। दालान परिवार ने जो रतनगढ़ के लिए किया है, हम सबको उसके लिए कर्तव्य होना चाहिए। पहले हम जो भी इस तरह के काम करते थे उनका सम्मान करते थे, उनको अच्छी नज़र से देखते, पर अब अगर कोई काम करता है हम सोचते हैं जरूर वाणिज्य को क्यों को ये भावना हमारी नहीं रहनी चाहिए। हमारी भावना ये रहनी चाहिए कि जो हमारे लिए इतना करे हम उसके लिए 100 गुना कर्तव्य रहें। आपसे क्या लेते हैं ये पैसे? यहाँ कमाए नहीं, पैसे दूसरी जगह से कमाए, खर्च आपके यहाँ जाके किए, थोड़ा सा सम्मान ही तो मांगते हैं, तो वो सम्मान हमको इन लोगों को देना चाहिए। इससे इनका उत्साह भी बढ़े और ये ज्यादा काम करने के लिए तत्पर रहे। पिछली बार जब हम लोग इस अस्पताल में आए थे, आप लोगों ने सबसे बड़ी बात ये रखी थी कि ये जिला अस्पताल बने। सारे मंच पर
के सहयोग से और आप लोगों की भावना से ये अस्पताल बना। मैं भी अपने आप को इसके लिए बहुत कृतज्ञ मानता हूँ कि हमारी राज्य सरकार ने इस अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया। ये जो यहाँ अभी तुषाराम जी कह रहे थे कि कुछ और अस्पतालों को चिरंजीव अस्पताल में जुड़वाएं, तो जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल आएगा और उससे जो राज्य सरकार की शर्तें हैं उनको मानेगा और वो उनको पालना करने का अंडरटेकिंग देगा। राज्य सरकार उनका विस्तार करना चाहती है और जोड़ना चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत समय से आप सबको झेल रहे हैं, हम सबको। अब आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। मैं मीडिया के साथियों का भी बहुत आभारी हूँ और जो मंच संचालन कर रहा था उनका भी आभारी हूँ। और बहुत अनुशासित तरीके से आप लोगों ने हम सबको सुना, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। सारे मेडिकल स्टाफ को मेरा यही निवेदन है कि आप भगवान के बाद आपको दूसरे नंबर पर माना जाता है, उसी भावना को कायम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार। सूरजमल जी जालान प्रतिमा अनावरण समारोह के इस भव्य कार्यक्रम में आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के मंत्री, चूरू जिले के प्रभारी मंत्री, और मैं ये कहूं कि मेरे बड़े भाई हैं तोड़ा जी, शायद आप भी इस बात के यहाँ भरोगे। इनके पिताश्री का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार के ऊपर रहा है। ये मंच राजनीति का मंच नहीं है, ये एक पारिवारिक वातावरण को लेकर के एक मंच सजा हुआ है, जिसके ऊपर हम एक ऐसे भामाशाह की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आए हैं जिन्होंने इस रतनगढ़ के लोगों के जन्म से लेकर मरण तक की व्यवस्था की। कुलदीप जी बता रहे थे सन 1919 के अंदर जब कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता था, उस वक्त हजारों किताबें लाइब्रेरी के रूप में यहां देकर शिक्षा का एक अलग जगाने का काम किया था। इसलिए आदरणीय ओड़ा साहब और आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई, मेरी जन्मभूमि जहां के ये विधायक हैं और इन्होंने हमेशा, इनके बड़े भाई थे, वो मेरे परिवार के अंदर 8वें भाई के रूप में हमेशा से मेरे साथ में, हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहते थे। इसलिए एक बगल के अंदर बड़ा भाई बैठा है तो दूसरी बगल के अंदर छोटा भाई बैठा है। आदरणीय हाकम अली जी, भाई मनोज मेघवाल जी, राजनीति के अंदर कुछ लोग पार्टी से ऊपर उठ करके सम्मान करने योग्य होते हैं और उनके अंदर यदि मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब को मैं याद करूं तो हृदय इस बात के लिए प्रसन्न होता है कि राजनीति के अंदर यदि कोई कैक है गैस सिखाने का काम मुझे किया इस चूरू जिले के अंदर, तो उनका नाम भंवरलाल जी मेघवाल साहब था और उनके सुपुत्र छोटे भाई मनोज जी मेघवाल यहां पर बैठे हुए हैं। आपका आदरणीय राजकुमार जी रिणवा साहब, पूर्व मंत्री जी, आदरणीय तुषाराम जी गोदारा साहब, आदरणीय भरत बाबू, आपके साथ में मुझे यह आज चौथा प्रोग्राम हो रहा है। जब से आप आए हो रतनगढ़ के लोगों के अंदर होड़ लगी हुई है इस बात की कि आपके कार्यों का किस तरह से सम्मान करें। लोग प्रेरणा ले रहे हैं कि भरत बाबू जैसे और जालान परिवार जैसे लोग जब राजनीति नहीं करते हुए, हम लोग तो राजनीतिक मंच बैठे राजनीति करते हैं, लेकिन ये शुद्ध रूप से सेवा का भाव मन में लेकर के इनका परिवार आगे बढ़ा और इसीलिए आज आपका सम्मान किया जा रहा है। इनके बगल के अंदर बैठे हैं बजाज साहब। बजाज साहब के बारे में बहुत कुछ सुना कोरोना काल के अंदर, तो आपने न केवल फतेहपुर और बाकी जगह पर, लेकिन मैं रतनगढ़ के तमाम लोगों की तरफ से आज इस मंच के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने
कोरोना काल के अंदर एक बड़े भामाशाह के रूप में आप आगे आए और आगे बढ़ करके जिस तरह से आपने काम किया, दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिली। आदरणीय बजाज साहब, आपकी कृपा भी इसी तरह रतनगढ़ के लोगों के ऊपर बनी रहे। मैं आपसे आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय भंवरलाल जी पुजारी, जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष, जिन्होंने हम लोगों ने साथ साथ ही चुनाव लड़ा है, और बालाजी महाराज के अनन्य भक्त नहीं बल्कि पुजारी भी हैं आप। आदरणीय हमारे प्रधान जी का नाम पहले ले लेता हूं। आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय चेयरमैन साहिबा और आदरणीय इंद्राज खीचर साहब, और मेरे सामने दो ऐसी शख्सियत बैठी हैं जिन्होंने इस रतनगढ़ का समय समय के ऊपर अपने कार्य कुशलता के साथ में बहुत शानदार तरीके से लोगों के, गांव के लोगों की सेवा करने का काम किया है। एक अर्जुन सिंह जी फ्रांसा बैठे हैं जो इस रतनगढ़ के पूर्व प्रधान रहे हैं और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता है। तो दूसरी तरफ छोटे भाई गिरधारी जी बांगड़वा, जो अभी थोड़े दिन पहले तक ही प्रधान थे और बहुत शानदार और जोशीले कार्यकर्ता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। तमाम मेरे सामने बैठे हुए बहुत आदर के योग्य सम्मानित अतिथियों, सीएमएचओ साहब, पीएमओ साहब और सभी डॉक्टर साहिबान और चिकित्सा कर्मी, स्टाफ और गणमान्य अतिथियों, मैं आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और लंबी बात भी नहीं करूंगा। जालान परिवार के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं और समय समय के ऊपर जब भी इनके पास में कोई व्यक्ति गया है और जाकर के कहा है कि हमारे रतनगढ़ के लिए ये हमारी मांग है या ये हमें महसूस होती है कमी, इसके लिए आप करिए। मैं समझता हूं भरत बाबू ने कभी किसी को ना नहीं कही और हमेशा से ये कहा, जैसे इनके दादा परदादाओं का था कि ये काम करना है, बोले ये ले जाओ करो, ये काम करना है कि ले जाओ करो, और उसी भावना के साथ में भरत बाबू ने भी यहाँ पर बहुत कार्य किए हैं और बहुत कार्य करने की मंशा भी की है। आज मैं गौशाला के एक प्रोग्राम के अंदर था, वहां भरत बाबू ने कहा कि मेरा बेटा भी वर्ष में एक बार निश्चित रूप से आकर के रतनगढ़ के लोगों की भावना के अनुसार काम करेगा और गौ माता के लिए जिस तरह से आप समर्पित होकर के काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये आपकी जितनी तारीफ की जाए वो तारीफ भरत बाबू कम है, जालान परिवार की कम है। और आज ये मूर्ति लगने के बाद में लोग आते जाते देखेंगे कि ये सेठ साहिब कौन है, जिनसे प्रेरणा लेकर के दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। आदरणीय वोरा साहब, आप तो जानते हैं कि शेखावाटी और खली की धरती के अंदर अनेक भामाशाह हुए हैं। जब सरकार के पास में पैसा नहीं होता था तब पीने के पानी की व्यवस्था कुएं और बावड़ी कौन बनाते थे? ये बजाज साहब जैसे लोग, ये जालान परिवार जैसे लोग, और आपके यहाँ तो बिरला जी और अनेक ऐसे लोग हैं, बागड़ जी भी हैं, अनेक लोग हैं जिन्होंने, चाहे शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बात करो तो अभी भाई मनोज जी बता देते कि कोई विद्यालय ऐसा नहीं बना, ऐसा नहीं मिला जो भामाशाह के नाम से नहीं हो। भामाशाह शिक्षा के क्षेत्र में भामाशाह लोगों ने ही काम किया, तो अनेक सड़कें बनाई, चिकित्सा के लिए आप उदाहरण के रूप में बैठे हैं, इतना बड़ा अस्पताल बना करके दे दिया और उन्होंने इस सोच के साथ में दे दिया कि आगे आने वाले समय में जब जनसंख्या बढ़ेगी तब और डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, जब ओपीडी बढ़ेगा तो भर्ती भी बढ़ेगी और उस वक्त जब जरूरत पड़ेगी तो जिला अस्पताल जब बनेगा तब ये बिल्डिंग की आवश्यकता होगी। मुझे बहुत फख्र के साथ में कहता हूं, जालान साहब आपका धन्यवाद देता हूं कि जब ये जिला अस्पताल बनने की बात थी, मनोज जी भी कोशिश कर रहे थे, भंवरलाल जी शर्मा साहब भी कोशिश कर रहे थे और हम लोग रतनगढ़ वाले लोग भी कोशिश कर रहे थे। वोरा साहब, चुनाव तक तो अपन लोग होते हैं पार्टी के प्रत्याशी और चुनाव के बाद में जब चुन करके आ जाता है तो वो व्यक्ति होता है उस क्षेत्र का एमएलए और वो होता है सेवक। और एमएलए जब बनकर के आता है तो वो किसी एक पार्टी का एमएलए नहीं होता है, वो किसी एक व्यक्ति का एमएलए नहीं होता है, वो जन जन का सेवक होता है। उसकी कर्तव्य बनता है कि जो जनता ने उसको काम जिम्मे दिया है उस काम को बखूबी निभाए। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जब मुझे जनता जनार्दन ने आशीर्वाद देकर के चुन करके जब भेजा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान की उस विधानसभा के पटल पर मैं मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज को
बुलंदी के साथ में उठाऊं और मजबूती के साथ में यहाँ के लोगों की बात को रखूं। और मुझे इस बात का फख्र भी है कि आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने जो ताकत दी, उस ताकत के सहारे राजस्थान की तत्कालीन वर्तमान सरकार, जिसके मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी हैं, जब अशोक गहलोत जी से मिला तो मुझे उन्होंने कहा कि 5 वर्ष में 5 बड़े काम बता देना, मैं पार्टी से ऊपर उठ करके काम कर दूंगा। और इस बार जब बात हुई तो उन्होंने 2 काम जब बताए, उस काम के अंदर पहला काम, पत्रकार बंधु भी बैठे हैं यहां पर, जब मैंने कहा कि मुझे सबसे पहला ये भी काम चाहिए तो रतनगढ़ को जिला अस्पताल बनाना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि मैं विपक्ष का विधायक होने के बावजूद भी उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और आज ये जिला अस्पताल बन गया। लेकिन जिला अस्पताल नहीं बनता यदि भाई मनोज जी कह रहे जैसे यदि बिल्डिंग नहीं होती तो ये अस्पताल नहीं बनता। इसलिए जालान साहब मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। वैसे ही जैसे एक विधानसभा के अंदर व्यक्ति चुन करके जाता है, उसके बाद में वो विधायक सबका होता है, वो प्रथम सेवक होता है, वैसे ही हमारे विजेंद्र जी यहां पर बैठे हुए हैं। ओरा साहब, आप किसी एक पार्टी के मंत्री नहीं है, आप किसी एक व्यक्ति के पार्टी नहीं है, आप पूरे चूरू जिले की जनता जनार्दन और आवाम के प्रभारी मंत्री हैं। इसलिए इस जनता की आवाज को आप राजस्थान के मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का उचित माध्यम है। मैं ये शिकायत के तौर पर नहीं कहता हूं, लेकिन जनता की आवाज जब हमारे कानों में आती है तो हमारा कर्तव्य बोध जग जाता है। आज ऐसा सुअवसर कहां मिलेगा जब प्रभारी मंत्री जी हमारे सामने बैठे हो और रतनगढ़ की पावन धरा के इस अस्पताल के अंदर हम बैठे हो, उसके अंदर हम आप देने वाले और हम मांगने वाले। ये जो चिकित्सा कर्मियों की जो कमी है, बाकी तो सेठ साहूकार दानदाता बहुत सारे लोग हैं, और जनता जनार्दन ने जो कलम के अंदर मेरी शाही डाली है, उस शाही के अंदर भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पैसे की कमी तो हम नहीं आने देंगे। आदरणीय बजाज साहब के सामने गोली फैला देंगे, आदरणीय जालान साहब के सामने गोली फैला देंगे। और अनेक ऐसे दानदाता हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि इस रतनगढ़ अस्पताल के लिए यदि 20 करोड़ रुपए की भी आवश्यकता हो तो दानदाता तैयार बैठे हैं, हम 20 करोड़ रुपए ला करके देंगे। इसमें आपको और किसी आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अस्पताल के अंदर चिकित्सा कर्मी तो माननीय मंत्री महोदय आप ही लगा सकते हैं। और मैं जनता का एक प्रतिनिधि होने के नाते पुरजोर शब्दों के साथ में आपसे विनम्रता के साथ में ये मांग करता हूं कि जनता को ये बिल्डिंग से जिला अस्पताल नहीं बनता है, ये कमरों से नहीं बनता है। जिला अस्पताल के अंदर सुविधाएं होनी चाहिए और उन सुविधाओं के लिए जब तक डॉक्टर नहीं आएगा, जब तक अब आप 15-17 में से 15 सीट खाली पड़ी है तो जिला अस्पताल का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसको शिकायत मत मानिए, इनको एक मजबूत प्रतिनिधि की आवाज राजस्थान की विधानसभा तक पहुंचे। और क्योंकि आप प्रभारी मंत्री हैं इसलिए कहता हूं, मैंने चिकित्सा मंत्री जी को भी कहा है, मैंने राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का दरवाजा मेरे लिए बंद नहीं होता है। इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से मांग करते हुए जालान साहब के चरणों के अंदर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनकी मूर्ति का आज सूरजगंज जी का अनावरण किया है। और भरत बाबू आपको कोटि से साधुवाद देता हूं। और आज डबल हमें फायदा हो गया। आदरणीय बजाज साहब का भी इस रतनगढ़ की पावन धरा पर स्वागत और अभिनंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत हमारे चूरू जिले के प्रभारी मंत्री परिवहन मंत्री बजेंद्र जी होला साहब, फतेहपुर विधायक हाकम अली जी, स्थानीय विधायक अविनेश जी महर्षि साहब, रतनगढ़ चेयरमैन साहिबा, प्रधान साहिबा, हमारे पूर्व प्रधान कुशाराम जी गोदरा साहब, हमारे पूर्व मंत्री राजकुमार जी रिनवा साहब, मोहनलाल जी पुजारी साहब, इंद्राज जी खिचड़ साहब, और आज के इस कार्यक्रम की शोभा जालान परिवार, जिनके प्रतिनिधि के रूप में भरत जी जालान बैठे हैं हमारे बीच में, और बजाज साहब, अस्पताल में उपस्थित हमारे CMHO साहब और हॉस्पिटल के PMO साहब, बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ के अस्पताल के डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ, और बड़ी संख्या में उपस्थित बड़े बुजुर्गों और विवाह साथियों, नगर सेठ स्वर्गीय सूरजमल जी जालान,
जिनके बारे में अभी बहुत कुछ पढ़कर जाना, बात करके जाना, और जिनकी आज प्रतिमा का अनावरण और उसमें मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं जालान परिवार का आभार प्रकट करता हूं कि इस अवसर पर मुझे आमंत्रित करके मुझे ये सौभाग्य दिया। सेठ होना बड़ी बात नहीं है, और भामाशाह होना वो बहुत बड़ी बात है। उस दौर में स्कूल से लेकर अस्पताल तक और एक बहुत लंबी फहरिस्त तभी मैंने पढ़ी कि उन्होंने इस रतनगढ़ शहर में करवाए। पहचान उनकी अलग ही हर काम में है, पर आज उनकी मूर्ति का यहां विस्थापित करना ये भी बहुत जरूरी था, ताकि आने वाली पीढ़ी और हम जैसे उस मूर्ति को देख के और पढ़ के जाने कि क्या शख्सियत वो थी कि जिसने इस रतनगढ़ के लिए अपना कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक ही बात से समझ में आती है कि बात हुई कि जिला अस्पताल अभी रतनगढ़ को बनाया है, सुजानगढ़ को भी हम बनाना चाह रहे थे, पर इन्होंने उस समय की सोच थी कि इतनी बड़ी जमीन कि जहां जिला अस्पताल बड़ी आसानी से बन सकता था। सुजानगढ़ में मैंने पिछली बार 100 से 150 अस्पताल का करवाया, पर समस्या ये हुई, सीएम साहब बैठे हैं कि 150 बेड लगाने के लिए उसमें जगह नहीं है हमारे पास। तो हमने अल्टरनेट निकाला। एक पुराना हॉस्पिटल हुआ करता था, उसमें उसका रिनोवेशन करा रहे हैं, पूरा करोड़ों रुपए दोबारा लगाए हैं उसमें, और अब महीने 2 महीने में उस 50 फीट की एक विंग गायनी वार्ड हम उधर शिफ्ट करें, ताकि जो 150 बेड है कम से कम वो शुरू हो। तो इससे पता चलता है कि आप लोगों की उसमें कितनी बड़ी सोच थी कि आज जगह की कमी नहीं, अस्पताल को आगे बढ़ने के लिए कमी नहीं, ये बहुत बड़ी। और भी बहुत से आपने स्कूल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इस काम की आपके परिवार ने, और मुझे उम्मीद है कि आप भी उसी परंपरा को कायम करते हुए इस शहर में जो आपका बहुमूल्य योगदान रहा है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। हॉस्पिटल एक ऐसी चीज जो आज के समय में बहुत जरूरत जिसकी महसूस की जा रही है, क्योंकि पिछले 2-3 साल का एक ऐसा दौर आ रहा है कि जिसमें हर परिवार से जुटा नहीं है। और इस कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने सबसे ज्यादा किस में ध्यान दिया है। तो इस चिकित्सा व्यवस्था को, इसके ढांचे को कैसे सुधारा जाए, कैसे इसका और आगे ले जाया जाए, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी थी, उसको उन्होंने कोशिश की। पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर इतने खोले इस बार, साथ ही चाहे डॉक्टर्स की हो, नर्सिंग स्टाफ की हो, टेम्परेरी हो, सीएचए, सीएचओ, संविदा पे और वैकेंसियां निकाल कर पिछले 2 साल से लगातार इसका ढांचा मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल उन्होंने देखा, हमने देखा, उसमें जो दिक्कतें उस समय हुई थी और जो हमारे सामने आई थी कि किस तरह से अस्पतालों में बेड कम पड़ गए थे, ऑक्सीजन की किस तरह से कमी इस हिंदुस्तान ने उस दौर में देखी। उस समय भी बहुत से भामाशाह आप तरह आ गया है। सरकार ने भी अपने स्तर पर, चाहे भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, ऑक्सीजन प्लांट जगह जगह लगा रहे थे, तो बहुत भामाशाह भी आगे आए और आगे आकर उन्होंने हर अस्पताल में जहां भी जरूरत हुई वहां उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया। तो सरकार अपना काम करती है, पर आप जैसे भामाशाह उनका भी अगर साथ में योगदान होता है, क्योंकि सरकार की पहुंच अब फिर भी हो गई, पर एक समय वो था कि जब सरकार के पास भी बहुत सीमित साधन थे।
लिमिटेशन थे उनके पास में। और उस समय यहाँ के पता नहीं तो सुजानगढ़ के मैंने देखे हैं इतने ज्यादा बावड़ियां जोड़े गांव में, अगर सुजानगढ़ के उन्हें भामाशाह के द्वारा बनाए हुए शायद यहाँ भी होंगे, क्योंकि हर गांव में उस दौर में जब अकाल का काम होता था तो गांव में बनाते थे, जोड़े पानी की कमी नहीं रहती। क्योंकि उस समय आजादी से पहले तो वैसे ही शासन नहीं था, आजादी के बाद में भी सरकारों के सीमित साधन थे। और यही कारण था कि अगर इस बार अपन देखें कि अभी जब महात्मा गांधी स्कूलें खुल रही थी अंग्रेजी माध्यम की, तो उसमें एक बंदिश आई थी कि उसी स्कूल को हम परमानेंट करेंगे कि जो भामाशाह के नाम से नहीं हो, क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम लगाएंगे, भामाशाह का नाम हटे, हम ये नहीं चाहते। तो यकीन कीजिए हमारे शहरों में स्कूलें नहीं मिली कि कौन सी परमानेंट करे। सुजानगढ़ में एक भी ऐसी स्कूल नहीं मिली, बड़े मुश्किल से गांधी बस्ती में, गरीब बस्ती में स्कूल थी, उसको हम करा रहा है। बाकी सारे की सारी स्कूलें किसी न किसी भामाशाह के नाम पे थी, जिनके सहयोग से बनी थी। ये वो दौर था कि जब सरकार के सीमित साधन थे, उस समय आप जैसे भामाशाह आगे आ रहे थे। और उसके बाद में आखिर अब सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि हमें स्कूलें नहीं मिल रही, भामाशाह के नाम की है, उनसे सहमति लेके उनको भी हम अंग्रेजी माध्यम से करेंगे। और आज का ये कार्यक्रम इन्हीं भामाशाह यहाँ के नगर से स्वर्गीय सूरजमल जी के मूर्ति अनावरण का और उनका ये कार्यक्रम, और उसमें आपने विशेष तौर से मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत आभार आदरणीय। आज के इस नगर सेठ श्री सूरजमल जी दालान की मूर्ति के अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री, चूरू जिला के प्रभारी मंत्री, मेरे बड़े भाई सम्माननीय बजेंद्र जी ओला साहब, आपके रतनगढ़ के विधायक मेरे बड़े भाई सम्माननीय अभिनय सिंह महर्षि साहब, सुजानगढ़ के विधायक मेरे हम उम्र भाई मनोज जी मेघवाल, पूर्व मंत्री सामान्य बड़े भाई राजकुमार जी रेणुआ साहब, पूर्व प्रधान पुष्पाराम जी, और इंद्र जी खिचड़ साहब, आपके निवर्तमान जिलाध्यक्ष भावलाल जी पुजारी साहब, प्रधान मोहनी देव जी खिचड़, अर्चना शर्मा जी, सारस्वत जो आपकी नगर पालिका के चेयरमैन, और मेरे साथ आए मेरे बड़े भाई भामाशाह के रूप में आप लोग सब परिचित हो चुके हो, सज्जन जी बजाज, और आज इस कार्यक्रम के सिरमौर जिनके कर कमलों द्वारा ये कार्यक्रम हुआ है और जिनके परिवार का नाम रतनगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है, बुजुर्ग जानता है। जैसे पहले वक्ताओं ने कहा, जन्म से लेकर मृत्यु तक का इंतजाम करने वाले सम्माननीय भरत जी दालान साहब, पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया है और हॉस्पिटल की समस्या भी बताई है, लेकिन भरत जी जैसे भामाशाह आपके पास है अवनेश भाई जी, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रही बात आपको डॉक्टर लगाने की कि आपके हॉस्पिटल में चिकित्सक लगाने हैं, तो मैं समझता हूं जहां तक अगर आप मुख्यमंत्री के पास जाकर के एक उज्ज्वल अस्पताल को जिला अस्पताल बना सकते हो तो डॉक्टर भी ला सकते हो, आप जनता के साथ। क्यों कि फतेहपुर रतनगढ़ की जनता ने एक फतेहपुर के लाडले को इतना मान सम्मान दिया, तो आपका दायित्व बनता है कि रतनगढ़ की जनता का ख्याल रखना, रतनगढ़ की जनता की आवाज बनकर जाना। और आप गए हो और आपने खुद ने कहा है, इसलिए डॉक्टर लगाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। विजेंद्र जी पे मत डालो, आप जाओ मुख्यमंत्री के पास, कहो 15 डॉक्टर का मैं हॉस्पिटल में लगाओ, लग जाएंगे। और मैं समझता हूं जाते बिल्कुल साथ चलूंगा, मुख्यमंत्री के पास चलूंगा, चिकित्सा मंत्री के पास चलूंगा। भामाशाहों की बात, भरत जी जैसे भामाशाह संसाधनों की भी पीएमओ साहब बोल रहे थे, सीआरएम मशीन की और एक लेप्रोस्कोपी मशीन की, 2-3 मशीनों की आप मांग कर रहे थे। मैं अभिनेश भाई जी को करा था, कर दो घोषणा,
लेप्रोस्कोपी या सीआरएम मशीन, अगर आपके जिला अस्पताल में सीआरएम मशीन और लेप्रोस्कोपी मशीन नहीं है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं है। जिला अस्पताल और फिर आपके हॉस्पिटल में ये दोनों मशीनें नहीं है। मेरी हॉस्पिटल फतेहपुर की जब एसडीएस थी उस टाइम हमने सीआरएम मशीन खरीद के लाकर रख दी थी। हमारे भामा साहब बैठे सचिन जी बजान, सोनोग्राफी की मशीन हमने इसे ले ली थी। ऐसे आपके पास भामाशा है और फिर आप करोगे ये सुविधाएं नहीं है। मांगने वाले की जरूरत है, देने वालों के पास कोई कमी नहीं है। आप लोगों को मांगो, ये देने में कहीं कमी नहीं रहेगी। जैसे स्वर्गीय श्री शीशराम जी कहा करते थे कि जहां सरकार के पास संसाधन नहीं होता है वहां भामाशा संसाधन जुटाते हैं। वो एक वाक्य बताते थे पहले कि राजस्थान में अकाल पड़ गया था और मैं एमएलए था, और जिस टाइम के मुख्यमंत्री कन्फर्म मुझे याद नहीं, शायद मोहनलाल जी सुकाड़िया थे या पहाड़िया जी, दोनों में से कोई था, बरकत साहब थे, और उन्होंने कहा कि शीशराम जी आपके शेखावाटी के भामाशा बहुत बड़े भामाशा हैं, कलकत्ता बॉम्बे में रहते हैं, और राजस्थान की धरती के ऊपर का अकाल पड़ गया और राजस्थान की अकाल की वजह से राजस्थान की गायें मरेंगी, राजस्थान की जनता के लिए एक समस्या खड़ी हो गई है। क्यों ना हम चलते हैं भामाशाहों के पास कलकत्ता, और स्वर्गीय शीशराम जी ओला वर्तमान के मुख्यमंत्री वहां गए, पहले उनको मैसेज किया। शीशराम जी बताते थे कि हम लोगों ने टेलीग्राम हुआ करता था, उससे मैसेज किया कि हम आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है 1 तारीख को आप आ जाइए, और बोले हम दोनों गए और वहां जाकर के भामाशाहों के साथ बैठ के मीटिंग की, और उस टाइम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राजस्थान में अकाल पड़ गया है, गायों के चारे की समस्या है, लोगों के रोजगार की समस्या है, इसलिए हम आपसे उम्मीद लेकर आए हैं कि आप हमारा राजस्थान सरकार का सहयोग कीजिए, राजस्थान की जनता का सहयोग कीजिए और राजस्थान के पशुधन का सहयोग कीजिए। तो वहां के सेठ साहूकारों ने, जैसे आप बैठे जैसे भामाशाहों ने कहा कि कोई कमी नहीं आने दी जाएगी राजस्थान की जनता के लिए और राजस्थान की गायों के लिए। कहा बोलिए आप क्या चाहिए आपको। उस टाइम के मुख्यमंत्री ने कहा साहब आर्थिक मदद चाहिए, कहा कितना चाहिए ये बताओ। तो कहा साहब 60 लाख रुपए दे दो। तो शीशराम जी बोले कि मैं समझ गया कि 60 लाख रुपए इसके सामने कुछ नहीं है। मैंने उनके पीछे पड़ते हुए कहा कि पर जिले के 60 लाख रुपए दे दो सेठ जी, बहुत हो जाएगा। तो उन भामाशाहों ने 1 मिनट में हाँ कर दी कि ठीक है पर जिले को 60 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। उस जमाने में ऐसे भामाशाहों ने राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान की गायों के लिए व्यवस्था की थी और वो रुपये दिए थे, आगे व्यवस्था हुई थी। तो उस टाइम के मुख्यमंत्री ने कहा यार शीशराम जी आपके दिमाग में बात कैसे आई कि मुख्यमंत्री जी जब झोली फैलाने लग गए तो कम क्यों मांगे, जब मांगने निकल गए तो फिर पूरा मांगे, देने वाले के पास कोई कमी नहीं है। तो इसी तरह मैं समझता हूं जहां तक रतनगढ़ की दरा के ऊपर भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। एक बात शायद मैं आपको बता दूं कि मेरे जो बड़े भाई सज्जन जी बजाज हैं ये भी आपके रतनगढ़ के ही हैं, ये भी आपके। मैं रात को इनके पास बैठा था, मैं कल मैं रतनगढ़ जाऊंगा, कहा यार रतनगढ़ मेरा गांव है, तो मैं चलो भाई साहब लालान जी की मूर्ति का नाम है, कहा जरूर जाएंगे अपन, चलेंगे तेरे साथ। तो आज ये मेरे साथ आए और इनका इतना कि पिछले कोरोना काल के अंदर मैं कहता हूं कि हम लोग की सरकार जब पीछे सर गई थी वहां ये आगे आ रहे थे। सरकार में हमें सैंक्शन निकालने में, ये निकालने में कुछ टाइम लगता था, लेकिन इनके पास कोई सैंक्शन नहीं थी, सीधा कोई काम चाहिए, दवाई चाहिए, भोजन चाहिए, कोई भी चीज चाहिए। यहां तक कि जो लेबर यहां से जा रही थी, जहां भी रोकना चाहते थे हम लोग वहां रोकते थे, जहां भी दवाई की जरूरत होती है दवाई व्यवस्था कराते थे, खाने की व्यवस्था कराते थे। हमने कहा ऑक्सीजन प्लांट चाहिए, कहा कितना बड़ा चाहिए, बोले जितना बड़ा लग सकते हो, 90 लाख रुपए लगा करके उसी टाइम 10 दिन के अंदर हमें ऑक्सीजन का प्लांट भेज देंगे और कहा लगाओ ऑक्सीजन का प्लांट। ऐसे भामाशाह हमारे पास हैं, तो इनको मैं नमन करता हूं सेठ सूरजमल जी को कि उनके परिवार के, उनके पड़पोते भरत जी बैठे हैं और संसाधन ये जुटाएंगे, डॉक्टर हम जुटाएंगे और मिलकर रतनगढ़ अस्पताल को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार।